तो गाइस इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। ठीक है, और यह जो आपका क्लास 10th मैथ के लिए है और आपका राजीव प्रकाशन जी के बुक से हम सब सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप बुक से भी देख सकते हैं और लिख भी दिए हैं ताकि हम सबको सॉल्व करने में बेहतर रहे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर इसके पहले यानी जस्ट पहले यानी 9.1 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। और आपका अनसॉल्व का भी लिंक दिया हुआ है और चैप्टर वाइज जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं हम सब पहले क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये आपका पार्ट 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। क्या है देखिए, सर्कस का एक कलाकार, क्वेश्चन को पढ़ते हैं 1 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी वो जो डोर है पूरी अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश बना रहा है, ठीक है, का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और चित्र भी आपका दिया हुआ है तो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ पर चित्र में जो आपका एसी आपका जो दिया हुआ है ये 20 मीटर दिया है, यानी यही जो है आपका एसी जो है आपकी यह क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, एसी हमारी जो ये भुजा है ये क्या है, डोर है, ये आपका डोर है और ये आपका ए बी जो है आपका खंभा है। क्या है, खंभा है। और इस खंभे के शिखर से जो डोर है बंधा हुआ है और इस पर एक सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, चढ़ रहा है इस पर। ठीक है, तो ये क्या हमारा एसी क्या हम लिख लेते हैं, डोर है, ब्लू पेन से लिख लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा, समझेंगे। ठीक है, एसी हमारा डोर है और हमारा ए बी जो है खंभा है, खंभा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी तो हमारा दिया नहीं है, देखिए। ठीक है, डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी एसी जो है आपकी डोर जो है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के, यानी ये जो है भूमि पर सीधा लगा खंभा है ना, भूमि पर सीधा लगा खंभा है, क्या है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि का स्तर है, ठीक है, ये डोर द्वारा क्या है बनाया गया कोण 30 अंश बनाया है का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला जुलाकर हमको क्या करना है, इस खंभे की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो जो जो आपका दिया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हल करते हैं। जो हमारा दिया हुआ है यानी एसी हमारा दिया है, एसी इक्वल टू कितना, 20 मीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोर है, लिख सकते हैं, मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी जो है खंभा, ये निकालना है हमको, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा खंभा है ना। ठीक, इसके बाद देखते हैं बी सी जो है भूमि स्तर है। ठीक है, ये बी सी जो है हमारा, बी सी इक्वल टू भूमि है। बी सी तो हमको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे इसको हम लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए भूमि है, बी सी भूमि है, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा कोण सी है, कोण सी इक्वल टू हमारा 30 अंश है। क्या है, 30 अंश है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि यहाँ जब कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए बी क्या हमारा हो जाएगा, लंब, और ए बी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। और बचा हुआ ये जो डोर है ये आपका कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं कि लंब और कर्ण किस में होता है, तो लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का से हम देख सकते हैं लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा है। तो हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और साइन थीटा, थीटा का मान क्या है, कोण सी क्या है हमारा 30 अंश, यानी थीटा का मान जो हमारा है 30 अंश है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा जो है ए बी है, ए बी रखते हैं, बटे, और हमारा जो ये क्या कर्ण हमारा क्या है, ए सी है, तो हमने ए सी को रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं
37 का जो मान होता है वह होता है 1/2। यहाँ पर लिख लें क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है। 1/2 यहाँ पर लिख लें, नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं। 37 का मान 1/2 बराबर ए बी का मान हमारा 20 है। ए बी का मान जो हमारा क्या है, ए बी का मान तो हमको निकालना है, सॉरी ए बी का मान तो ए बी ही रहेगा क्योंकि ए बी तो हमको निकालना है। बट ये आपका ए सी का मान जो है 20 मीटर, तो 20 हमने रख दिया। देखिए ए बी का गुणा इधर होगा तो 2AB हो जाएगा। 2AB इक्वल टू 20 का 1 में होगा तो 20 ही रहेगा, 2 को उधर भेजेंगे तो ए बी इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो ए बी इक्वल टू 10 मीटर होगा। मीटर जो खंबा वो कितना है, 10 मीटर का है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ए बी का जो हमसे ऊंचाई पूछा था, तो ऊंचाई हमारा ए बी का क्या है, 10 मीटर है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और क्या है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, ठीक है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दे दिया ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे और चित्र भी बनाएंगे और समझेंगे कैसे चित्र बनता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो यहाँ से सॉल्व करिए, समझ लीजिए, हल कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, बना लेते हैं चित्र को। ये हमारा जो है एक पेड़ है, एक पेड़ है। ठीक है, इसकी लंबाई कुछ है पता तो है नहीं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ जो है यहाँ से समझ लीजिए टूट जाता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ से टूट जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये समझ लीजिए, ये वाला जो भाग है ये यहाँ टूट पड़ा। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है ये टूट कर इधर आ गया, गिर गया जमीन, शिखर जो है ये जमीन को छूने लगा। ठीक है, टूट जाता है और भाग क्या कर रहा है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये टूटा हुआ भाग है ये वाला, ये जो पूरा पहले खड़ा था अब आंधी आने से टूटा हुआ भाग है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पर ये जो है जमीन है ना, ये जमीन पर ही पेड़ है, जमीन को छूने लगा ये शिखर, पेड़ का शिखर। ठीक है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो ये आपका जो है जमीन को जहाँ पर छुआ है, ये आपका कितने अंश का कोण बनाया है, इसको मिला दीजिए, ये आपका 30 अंश का कोण बनाया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यानी ये पेड़ का पाद बिंदु है। ठीक है, यानी जड़ जहाँ होता है वही पाद बिंदु होता है, सबले निचला हिस्सा। ठीक है, पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये पेड़ का जो शिखर है ये वाला, ये जमीन को यहाँ पर छू रहा है और पाद बिंदु ये है। ठीक है, शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्या कर रहा है, जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, 8 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से पेड़ की यहाँ से ऊंचाई लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है। लेकिन पेड़ जो है आपका टूट चुका है, अब ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम हम क्या दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम जो हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, और इसका नाम हम सी दे देते हैं, और इसका नाम हम डी दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा जो पेड़ की ऊंचाई है क्या है, हमारा बी से डी तक है। ठीक है, ये तो आपका जो ए सी है आपका टूटा हुआ भाग है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना लिख सकते हैं कि ए बी, ये जो आपका ए बी है ये पेड़ का आधा भाग है। ए बी नहीं, सॉरी बी सी जो है, सॉरी ए बी नहीं, ये जो आपका बी सी है, बी सी बराबर पेड़ का आधा भाग है। पेड़ का आधा भाग है, ये पेड़ का आधा भाग है। और जो हमारा ये है, ए सी जो है ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ए सी पेड़ का, ठीक है, टूटा
हुआ भाग है। ठीक है, AC जो हमारा पेड़ का टूटा हुआ भाग है और AB जो हमारा है ये भूमि स्तर है। तो AB ये हमारा कुछ दिया भी है, 8 मीटर दिया है, 8 मीटर है, ये भूमि स्तर है। क्या है हमारा? भूमि स्तर। भूमि सतह लिख सकते हैं, सतह है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको ज्ञात करना है, टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अगर हम BC और AC ज्ञात कर ले और दोनों को जोड़ दे तो टोटल हमारी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये आधा भाग है और ये टूटा हुआ भाग है। ठीक है, BC जो हमारा पेड़ का आधा भाग है और AC जो हमारा टूटा हुआ भाग है। अब इसको जब इन दोनों को, इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल देंगे, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? BD मिल जाएगा, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो आइए ज्ञात करते हैं। और हमारा कुछ है क्या? हाँ, कोण A जो है हमारा 30 अंश का है, इसको तो हम लिखे ही नहीं है। अब देखिए हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करते हैं? यहाँ जब कोण A बनाएगा तो ABC क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। और ये वाला जो है ये 8 मीटर का AB है, हमारा आधार हो जाएगा और AC जो हमारा कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब लंब कर्ण आधार सब पता चल गए। समकोण क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं? लंब और किसको लेकर चलेंगे? लंब और आधार को लेकर चलेंगे, इससे हमारा लंब मिल जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार किस में होता है? लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं। लंब आधार टेन थीटा होता है, साइन कॉस टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा का मान क्या है? कोण हमारा कितना है? 30 अंश। 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या है? लंब हमारा BC है तो हम BC को रखें, बटे आधार हमारा क्या है? AB है तो हमने AB को रख दिया। तो 30 अंश का मान क्या होता है पता है आपको? 1/√3 होता है। तो डायरेक्ट हम मान को रख देते हैं, 1/√3 होता है इक्वल टू BC का जो मान है। BC का मान क्या है? अभी हमको BC का मान पता ही नहीं है, यानी BC का मान तो अभी हम निकाल रहे हैं, यानी लंब तो हम निकाल रहे हैं। तो BC रहेगा ही, और AB का मान हमें आधार पता है क्या हमारा? AB का मान हमारा 8 मीटर, तो हमने 8 को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए BC का गुणा इधर होगा, तिर्यक गुणा होगा कैंची, 8 का गुणा इधर होगा, तो इधर जब गुणा होगा BC का तो √3 BC हो जाएगा ना, √3 BC इक्वल टू 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 हो जाएगा। अब √3 को हम उधर भेजते हैं तो BC इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। अभी BC को हम रहने देते हैं ऐसे ही, और पुनः हम फिर क्या निकाल लेते हैं? ये हमारा BC निकल गया, लंब निकल गया। अब हम ये कर्ण को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो निकला BC निकला। अब हम निकाल लेते हैं AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए पुनः हम आते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या करते हैं? अब देखते हैं लंब, आधार और कर्ण किस में है। आधार और कर्ण देखेंगे तो आधार और कर्ण क्या? कॉस थीटा में है। क्या है? कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हमारा 30 अंश ही है ना, कोण जो हमारा 30 अंश है, तो हम लेंगे कॉस 30 अंश इक्वल टू आधार क्या है हमारा? आधार जो है हमारा AB है तो हम AB को रखते हैं, और कर्ण हमारा AC है तो हमने AC को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। और cos 30 अंश का मान क्या होता है? cos 30 जो साइन 60 अंश का मान होता है वही cos 30 अंश का मान होता है, यानी √3/2, √3 होता है, √3/2 इक्वल टू AB का मान जो है 8 मीटर है, यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखे भी हुए हैं 8 मीटर, 8 रख देंगे, बटे AC का मान तो निकालना है हमको, तो AC रहने देंगे। ठीक है, अब तिर्यक गुणा करिए AC का √3 में, तो √3 AC हो जाएगा इक्वल टू 2 का 8 में 16 हो जाएगा। ठीक, √3 को उधर भेजेंगे, AC इक्वल टू 16/√3 हो जाएगा। यह हमारा निकला AC। अब पेड़ की ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पेड़ की ऊंचाई यानी जो है हमारा, इसको हम निकाल लेंगे BD को। तो पेड़ की ऊंचाई
टोटल हम निकालते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ चूंकि यहाँ कर सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर आपका क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई ये BC, ठीक है, आधा भाग है ना इसका, BC प्लस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC। तो BC हमारा क्या निकला, BC 8√3, तो 8√3 हमने लिखा, प्लस AC हमारा क्या निकला, 16√3। ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा वही निकल जाएगा, यानी भिन्न का जोड़ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये आपका हर जो है समान है, तो समान रहता है, यानी समान तरीके से, यानी आसानी से अगर जोड़ना रहता है जोड़ लेते हैं, घटाना रहता है घटा लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, 24 बराबर ये आपका 24 अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 3 मिल गया। ठीक है, जब अंडर रूट 3 है हमारा 24, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंडर रूट में अपरिमेय संख्या है, तो हम परिमेयकरण करेंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा भी करेंगे, अंडर रूट 3 से नीचे भी गुणा हम करेंगे। ठीक है, तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो बराबर आपका 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में जब गुणा होगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 3 हम लिख लिए। और 3 एक कम 3, 3 9 8, 8 3 24 होता है, 3 8 24, 8 बार में कटा, इक्वल टू आपका 8 अंडर रूट 3 बचा। अब यह जो है आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा आपका, हाँ मीटर में ही आएगा। ये जो है हमारा 8 अंडर रूट 3 मीटर है। एक बार उत्तरमाला में हम देख भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ठीक है, 8 अंडर रूट 3 आया हुआ है आपका आंसर मीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यानी जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की टोटल ऊंचाई जो है हमारी, यानी BD का जो मान है टोटल ऊंचाई का, वह जो है आपका 8 अंडर रूट 3 मीटर है। ठीक है, और अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर है जो आपका 13 पर आते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबको समझ में आएगा तभी तो हम जो आप सबके लिए क्वेश्चन लाते हैं, तभी तो बेहतर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कैसे बेहतर क्वेश्चन होगा, आप ही बताइए। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर कौन था, 12, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिखने में बड़ा ही क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 15 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी दोनों की, यानी एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी बनाता है एक पार्क में, और एक फिसलन पट्टी जो बनाता है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक फिसलन पट्टी जो बनाता है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। और वह पूछ रहा है कि जो आपका ऊंचाई तो दे दिया है, फिसलन पट्टी कितनी ऊंची पर है, बट जो है उसका फिसलन पट्टी का लंबाई नहीं दोनों का दिया है, और दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई हमसे पूछ लिया है, तो बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपका हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। फिर क्वेश्चन को पढ़िए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी हम बना देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष, ये आपको कुछ नहीं है। ठीक है, 5 वर्ष काट दें क्या हम इसको टोटल। ठीक है, 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों
के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। ठीक है, 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी हम बना देते हैं। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का जो शिखर का ऊंचाई जो है उसका, ये फिसलन पट्टी अभी बना नहीं है, ऊंचाई हमको दे दिया है। ऊंचाई कितना दे दिया, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। ठीक है, ये हमारा ऊंचाई है। इसी इतनी ऊंचाई से हमारा क्या है, एक फिसलन पट्टी है। ये हमारा एक फिसलन पट्टी है। ठीक है, बच्चे फिसलते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे। और ये हमारा जमीन का स्तर है, ये भी जमीन का स्तर है फिसलन पट्टी का, ये उसकी ऊंचाई का जमीन का स्तर है, यानी इन दोनों को हम मिला देंगे। अब इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम P और इसका नाम Q और इसका नाम R। ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये आपका लंब पड़ रहा है। ठीक है, लंब पड़ रहा है, यानी ये 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश की कोण बनाती है। ये फिसलन पट्टी है, ये आपका भूमि है, ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ये जो है आपका फिसलन पट्टी किन बच्चों के लिए, 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाते हैं 5 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। ठीक है, बिल्कुल आप साफ तरीके से लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं हम क्या कर रहा है, 5 वर्ष से यहाँ कोई, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई है। ये जो आपकी ऊंचाई है कितना है, इस बारी जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई है। ये हमारा ऊंचाई क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, 3 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई। और ये हमारा फिसलन पट्टी है, 3 मीटर की ऊंचाई से है, तो 3 मीटर की ऊंचाई से हमारा ये क्या है, हमारा फिसलन पट्टी है। ठीक है, और ये जमीन का स्तर है। ठीक है, ये जमीन का स्तर यहाँ पर मिला देते हैं। और इसका जो जमीन का स्तर है कितने अंश का कोण बना रहा है, जो भूमि के साथ 60 अंश का, यहाँ पर कितना 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये वाला जो फिसलन पट्टी है, ये ऊंचाई है, भूमि का स्तर है। ठीक है, सतह है, तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी नाम हम दे देते हैं ABC, नाम दे देते हैं। और जो है इसका, उसका भी हम नाम लिख देते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा कि आपको लिख देना PQ जो है, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। PQ फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। PQ जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और जो ये आपका PR है, PR क्या है हमारा, PR जो है फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। और QR जमीन, भूमि का सतह है, भूमि का सतह है। ये तो हमने लिख दिया। और इसमें इसका हम लिख देते हैं AB जो है हमारा है, AB क्या है हमारा, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, और हमारा जो AC है, AC फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है 5 वर्ष के अधिक वाली उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और जो हमारा ये BC है, BC हम लिख लेते हैं यहाँ पर, BC भूमि सतह है, भूमि का सतह है। ठीक है, सतह है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब आइए यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। पहले इसको लेकर चलते हैं। त्रिभुज किस में चलेंगे,
त्रिभुज पी क्यू आर में, तो समकोण त्रिभुज त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जब कोण आपका यहाँ बना है कोण आर पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा पी क्यू, और ये वाला इसके सामने वाला ये वाला क्या हो जाएगा क्यू आर आधार हो जाएगा, और ये वाला जो आपका फिसलन पट्टी है हमारा कण हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लंब दिया है और कण ही हमको निकालना है फिसलन पट्टी। तो लंब और कण देखते हैं किस में आता है, तो लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का से हम देख सकते हैं क्या, कण और लंब। तो कण जो है लंब बटा कण, लंब और कण किस में है, साइन थीटा में ही है। तो त्रिभुज पी क्यू आर साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कण होता है कि नहीं। तो साइन थीटा, थीटा का मान तो हम यहाँ पर लिखे ही नहीं है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था हमको। क्या लिख देना चाहिए, कोण इसमें जो हमारा आर है ये क्या 30 अंश का है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा कोण सी है इक्वल टू कितना 60 अंश का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान यानी कोण का मान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा का मान क्या 30 अंश है, तो हम साइन 30 अंश लिखेंगे इक्वल टू लंब हमारा क्या, लंब हमारा पी क्यू है तो हम पी क्यू रखते हैं बटे, और कण हमारा क्या है, कण हमारा पी आर है तो हम पी आर को रख दिए। तो साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, हमने 1/2 रख दिया इक्वल टू पी क्यू का मान हमें पता है, पी क्यू का मान 1.5 है, 1.5 मीटर है, बटे पी आर का मान तो हमको निकालना है। पी आर का मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई है वो निकल रहा है। ठीक है, पी आर क्या है हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई है, यहाँ पर लंबाई लिख देना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए पी आर का ये 1 में त्रिज्या गुणा हो जाएगा कहीं चीज, इसका गुणा इधर होगा तो पी आर ही होगा आपका इक्वल टू 2 का गुणा 1.5 में होगा, यानी 1.5 है, अगर 2 का गुणा 1.5 में होगा तो 3 हो जाएगा। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए क्या है 3 मीटर है, मीटर में लिख लीजिएगा। ठीक, 3 मीटर आंसर। ठीक है, अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में क्या क्या है, ये आपका कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला जो है आपका ये वाला BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और यहाँ पर कण हो जाएगा। हमको इसमें भी कण ही देखना है, तो लंब दिया कण निकालना है, तो किसमें आता है लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं लंब बटा कण, इसमें भी साइन थीटा ही लगेगा आपका। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कण होता है, यही होता है ना। तो यहाँ देखिए साइन थीटा, थीटा का मान क्या 60 अंश से यहाँ पर बना रहा है कोण ना, तो साइन 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी है तो हम इन्हें ए बी को रखा, बटे जो हमारा कण है कण हमारा ए सी है तो हमने ए सी को रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। आप देखिए इससे आगे साइन 60 अंश का जो मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है इक्वल टू ए बी का मान क्या है हमारा, ए बी का मान 3 मीटर है, देख सकते हैं यहाँ से ए बी का जो मान है, ए बी यानी जो आपका लंब है वो 3 मीटर का है, 3 मीटर बटे ए सी हमको निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी। तो ए सी का इधर त्रिज्या गुणा करेंगे, ए सी का इधर इसका गुणा इधर, ए सी का इधर होगा तो √3 ए सी हो जाएगा इक्वल टू इसका इधर होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो √3 को हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू 6 बटे √3। ठीक है, ये बटे में चला गया √3। अब यहाँ से देखिए ए सी इक्वल टू बटे में जब √3 है, हर जो हमारा अपरिमेय संख्या तो परिमेयकरण कर देंगे, तो 6/√3 गुणे √3 बटे √3 परिमेयकरण हो गया, यानी आपका √3 से जो बटे में नीचे हर में था ऊपर भी नीचे भी गुणा हो गया, तो गुणा होगा तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3, इसका गुणा हुआ, इसका गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, √3 गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 कम 3 3 दूना 6, ए सी इक्वल टू 2/√3, यही हमारा मिला है
AC इक्वल टू 2√3, यानी इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। ठीक है, मीटर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है। ये 5 वर्ष कम वाले भी यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दे के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख दिए हैं कि 5 वर्ष कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, और ये वाला जो है आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, पहले 14 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्या है आपका, भूमि के बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश का है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम सब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भूमि के एक बिंदु को छोड़िए, मीनार, एक मीनार है हमारा। ठीक है, एक हमारा ये मीनार है। ठीक, समझ पा रहे हैं, ये हमारा एक मीनार है। ठीक, मीनार है ना, और ये हमारा भूमि की है। भूमि पर तो ये मीनार पूरा खड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा भूमि है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये मीनार का पाद बिंदु है। जो आपका जड़ होता है वो मीनार का जो पाद बिंदु का है, तो कोई भी यानी पेड़ का जो जड़ होगा वह होगा, या मीनार होगा तो उसका जो जड़ होगा वही होगा। ये पाद बिंदु इसको कहते हैं। तो इसकी जो दूरी है भूमि की एक बिंदु से, यहाँ पर कोई भूमि पर एक बिंदु था, इसकी जो दूरी है क्या है हमारी, वह जो दूरी है 30 मीटर की है। कितनी, 30 मीटर की जो दूरी है हमारी। ठीक है, अब क्या है, और 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार का शिखर है। अब जब यहाँ पर मिलेगा तभी तो आपका 30 अंश का कोण बनेगा। तो इसको हम इससे मिला देते हैं। ये मीनार का शिखर है, उन्नयन कोण क्या बना रहा है आपका, जहाँ पर जाएगा वहाँ पर लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर उन्नयन कोण क्या बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है। ठीक है, 30 अंश का। ठीक है, यहाँ पर कोण बनाएगा तो ये वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, और ये वाला भुजा जो हमारा क्या हो जाएगा, कण ही होगा, कण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हम ए दे देते हैं, और इसका नाम बी, और इसका नाम हम सी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी जो हमारा ए बी हमको ज्ञात करना है लंब। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हम चलते हैं, समकोण त्रिभुज है हमारा ना, तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको लंब ज्ञात करना, और आधार दिया है। तो देखिए, लंब और आधार किस में होते हैं, तो लाल बट्टे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बट्टे कक्का से लंब और आधार, साइन कॉस टेन, लंब आधार। ठीक है, लंब और आधार हमारा 10 में मिल रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 थीटा, थीटा का मान क्या है, 30 अंश है, तो हम 30 अंश रखेंगे इक्वल टू, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी है, हमने ए बी को रखा, बटे आधार हमारा क्या है, आधार हमारा बी सी है, तो हमने बी सी को रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। 30 अंश का जो मान होता है 1/√3, √3 1 इक्वल टू ए बी का मान जो हमारा है, ए बी हमारा का हमको पता नहीं है, निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई ही निकालना है, ए बी ही, तो ए बी ही रहेगा। बटे बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा 30 मीटर हमने रख दिया। अब देखिए, त्रिया गुणा करिए, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर होगा, तो √3 ए बी हो जाएगा इक्वल टू, इसका इधर होगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, √3 को उधर भेजेंगे तो ए बी इक्वल टू 30 बटे √3 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बटे में क्या है, अपरिमेय संख्या है। बटे में क्या है, हर क्या है हमारा 30 बटे √3 जो है हमारा अपरिमेय संख्या, इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 से ऊपर गुणा बटे √3 से नीचे गुणा। ठीक है, ए बी इक्वल टू 30 का √3 में गुणा होगा 30 √3 हो जाएगा, बटे √3 का √3 में गुणा होगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दाम 30,
तो ए बी इक्वल टू 10√3, यानी मीनार की ऊंचाई क्या निकला 10√3 मीटर। अतः लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बेहतर तरीके से कि नहीं आया है, एक बार जो है फिर से बता दीजिए हमको। ठीक है, समझ में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कमेंट करना है कि सर बिल्कुल बेहतर से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पढ़ाते जाइए। ठीक है, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को पहले तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है आपका, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की क्या है, लगी डोर को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अस्थाई रूप से क्या है, भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश का कोण बनाता है। कितना, 60 अंश है। ठीक है, यदि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या करा, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो भूमि आपका यही है। ठीक है, ये क्या है, भूमि है। ठीक है, ये भूमि है ना, तो इस भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई हमने बना दिया, समझ लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई हमने बना दिया। ये भूमि है हमारा, ये 60 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये पतंग उड़ रहा है तो इस डोर को अस्थाई रूप से किसी भूमि के बिंदु पर बांध दिया गया है। ये भी आपका भूमि का बिंदु है, यानी इस बिंदु को पतंग की डोर को अस्थाई रूप से क्या है, बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है का कोण बनाता है, यानी भूमि का ये झुकाव है और ये भूमि से 60 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए, यानी यह जो डोरी है इसकी लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की लंबाई याद करना है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, तो इसका नाम ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी, यानी हमको AC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब कोण बन रहा है 60 अंश का, तो यहाँ पर कोण बनेगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब हो गया हमारा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा, जो आपकी डोर है। तो यहाँ जो है इसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि माना नहीं, आपका है ना, आपका जो है मानेंगे नहीं, क्या डायरेक्ट हम लिख देंगे AB इक्वल टू क्या है, AB जो हमारा है क्या है, 60 मीटर ऊंचाई है भूमि से। ये जो हमारा AB यानी ऊंचाई जो है पतंग की, ये 60 मीटर है, तो हम 60 मीटर रख देते हैं ना। तो AB बराबर 60 मीटर। ये क्या है हमारा, यह क्या है, भूमि से क्या है, ऊंचाई है, भूमि से पतंग की ऊंचाई। ठीक है, भूमि से पतंग की ऊंचाई है AB। और इसके बाद जो AC हमारा जो है, AC हमको दिया नहीं, AC तो हमको निकालना है। AC हमारा क्या है, AC हमारा डोर है, भूमि से बंधा डोर। ठीक है, भूमि से बंधा डोर है AC। ठीक है, इसके बाद जो हमारा BC है, ये BC हमारा क्या है, भूमि का सतह है, भूमि का सतह। इसको लिखना भी अनिवार्य, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोण C जो है हमारा, कोण C यहाँ पर रख देंगे, कोण C इक्वल टू क्या है, 60 अंश है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये 90 अंश का कोण होता है, तो आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने आपका कण होता है। समकोण त्रिभुज यही इसी रूप का होता है ना, यही होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में
ए बी सी में हमको निकालना कण निकालना है ना, यानी ए सी निकालना है। तो लंब और कण किस में आते हैं, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला एक हम लोग का सहारा बन चुका है। लंब बटे कण किस में आता है, लंब और कण साइन थीटा में आता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण होता है, यही होता है ना। तो साइन थीटा का मान क्या 60 अंश है, कोण 60 अंश का बन रहा है ना, तो 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या, लंब हमारा क्या ए बी है ना, तो हम ए बी को रखेंगे बटे कण हमारा क्या ए सी है, तो ए सी को रख देते हैं। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, पता है हम सबको, √3/2 होता है, बराबर ए बी का मान हमारा 60 मीटर है, तो 60 रखेंगे बटे ए सी का मान जो हमारा पता नहीं है, यानी ये तो डोर है, हमको यही निकालना भी है। ठीक है, सी तो हमको निकालना है ना, तो ए सी हमारा ए सी रहेगा, त्रिया गुणा इसका इधर इसका इधर, ए सी का √3 में √3 ए सी हो जाएगा इक्वल टू 2 का 60 में 120 हो जाएगा। ठीक है, 3 को उधर भेजेंगे तो ए सी इक्वल टू 120 बटा √3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, यानी ए सी इक्वल टू 120 बटा √3 गुड़े √3 बटे √3 से गुड़े, यानी जो हर में है ऊपर और नीचे गुड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या था। अब देख लीजिए ए सी बराबर आपका 120 √3 हो जाएगा, बट्टे में √3 आपका 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 120 कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चौक के 12 और 0, तो 0 हमारा हो जाएगा, 40 बार में कट गया है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये जो हमारी डोर की लंबाई ही ज्ञात करना था ना, क्या है, डोरी की लंबाई, यानी डोर की लंबाई 40 √3 मीटर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर जो है आएंगे हम सब, क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यही हमको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फिर दोबारा क्वेश्चन को हम पढ़कर जो है चित्र को बनाते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है। ठीक है, समझ लीजिए ये आपका 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है। ठीक है, कितना है, 1.5 मीटर का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी यहाँ पर आपका 30 मीटर का ऊंचा एक भवन है। ठीक है, ऊंचा क्या है, भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा क्या है आपका, भवन है, तो हम 30 मीटर ऊंचा यहाँ पर लिख लेते हैं 30 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, 30 मीटर ऊंचा भवन है और ये वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये दोनों किस पर है, भूमि पर ही है ना, तो दोनों भूमि पर है, तो दोनों को हम मिला लेते हैं। इस यानी कुछ दूरी पर आपके खड़ा है, यहाँ पर लड़का है और ये आप क्या है आपका, ये क्या है आपका ऊंचे भवन है। ठीक, 30 मीटर का ऊंचा भवन है। ठीक है, उसके बाद कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है तो तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो आपका इतना जब आपका 1.5 है तो आपका यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की भी आपकी दूरी जो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, लड़का का आंख तो यहीं पर है ना, तो 1.5 मीटर ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई है, आपकी क्या लंबाई जो है
क्या 30 मीटर की है। यहाँ से लेकर शिखर से लेकर आपका पाद बिंदु तक इस भवन का लंबाई जो है आपका 30 मीटर है। अब यहाँ से लड़का जो है उन्नयन कोण बनता है। पहले यहाँ से जब देखता है शिखर के क्या है ऊंचे भवन के शिखर को जब देखता है तो यहाँ इसका कोण कितना बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, कितने अंश का बनता है, 30 अंश का बनता है। जब यह लड़का कुछ दूरी पर जाता है, जब बढ़ता आगे, तो मान लीजिए यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है तो 30 अंश से क्या हो जाता है, उसकी जो आंखों पर उन्नयन कोण बन रहा है अब 60 अंश का बन रहा है। कितने अंश का, 60 अंश का बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 30 अंश से फिर 60 अंश बन रहा है। यानी वह लड़का यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की है वो कितनी दूरी तय की है, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आइए पहले तो इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम हम सी दे देते हैं, और इसका नाम डी, और इसका नाम ई दे देते हैं, और इसका नाम हम ओ दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ई ओ ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह जो है ए से लेकर सी तक की जो लंबाई है वह हमारा क्या है, वह क्या है हमारा 30 मीटर है। बट जो यहाँ से यहाँ तक की बीसी की लंबाई है 1.5 मीटर हो चुका है। तो हम ए बी की लंबाई निकालने के लिए अगर 30 मीटर में से 1.5 को घटा दें, ठीक है, रफ कार्य करने के लिए एक जो हम पेज ले लेते हैं। 30 में से अगर हम 1.5 को घटा देते हैं, 1.5, तो दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे 30 में। ठीक है, अब घटाते हैं तो यहाँ से जब 1 लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से अगर 5 घटेगा तो 5 बचा आपका 9। 9 में से 8 1 घटेगा, 8 बचेगा, और बचा यहाँ 2, क्योंकि 1 देते गया ना तो 2 बचा। कि कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव है ना, तो इसके लाइन में दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 28.5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ए बी का जो मान मिला है वह क्या मिला है, 28.5 मिला है। ठीक है, और ए बी क्या है आपका, जो आपका ये भवन है इसकी कुछ ऊंचाई है। ठीक है, अब आते हैं, अब जो हमने निकाला उसको लिख देते हैं हल। क्या क्या हमने इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ईडी जो हमारा है एक लड़का है। क्या है, ईडी जो है हमारा एक लड़का ही है। ठीक है, ईडी बराबर कितना हमारा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, जो आपका क्या एक लड़का है, लड़का है। और ए बी क्या हमारा, ए बी यहाँ देख सकते हैं, ए बी हमारा जो है, तो हम ए बी बराबर लिख लेते हैं। ए बी हमारा कितना 28.5 है, 28.5। ये क्या है, ये भवन की कुछ ऊंचाई है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कोण ई है, यहाँ पर कोण ई जो है हमारा, कोण ई जो हमारा बना रहा है वो कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, कामा और कोण जो आपका ओ है, कोण ओ है बराबर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज पहले बड़े वाले त्रिभुज में हम चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ईओ को हमको ज्ञात करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, ईओ को ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ई बी का मान और फिर ओ बी का मान। जब निकालेंगे तो हम ई बी में से ओ बी घटा देंगे, हमारा ईओ मिल जाएगा। तो कैसे ज्ञात होगा, जब आप यहाँ पर कोण आपका 30 अंश का बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा ए है ना, अभी इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे अभी बना रहा है ना, अभी ये लड़का खड़ा है तो यहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ये क्या है आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, और ए वाली जो भुजा होगी ई बी, ये क्या हो जाएगा आधार। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ई में हम चलते हैं तो जो आपका क्या हो जाएगा, लंब और आधार किस में होता है, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं। लंब आधार किस में है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, आधार, तो टेन थीटा का मान क्या है, कोण कितना बना रहा है, ई जो है हमारा 30 अंश का, तो टेन 30 अंश हो जाएगा इक्वल टू लंब हमारा क्या, लंब हमारा ए बी है तो हम ए बी लिखते हैं, आधार हमारा क्या है ई बी है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम लेंगे तो ये पूरा त्रिभुज हम लिए ना, ए बी ई पूरा त्रिभुज लिए बड़ा वाला। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई
बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू, ठीक है, ए बी का मान हमारा 28.5 है, यहाँ से भी देख सकते हैं 28.5 है, बटे हमारा ई बी का मान, ई बी का मान तो हमको पता नहीं, यही निकालना है, तो ई बी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो ई बी ही रहेगा, इक्वल टू √3 का गुणा इधर करेंगे तो 28.5 गुणे √3, यानी √3 को लिख सकते हैं, यानी ई बी हमारा मिला 28.5 √3। अब इसके बाद पुनः हम किसको निकाल लेते हैं, पुनः हम किसको निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए था, बस लिख दिए, कोई समकोण त्रिभुज काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी ओ में आते हैं, ए बी ओ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में क्या है, लंब ए है आपका, ए बी आपका लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ठीक है, आधार ओ बी ही तो होगा आपका। तो हम चलते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा में लंब आधार मिल रहा है ना, तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है हमारा, ठीक है, लंब बट्टे आधार हो गया। तो टेन थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 60 अंश कोण बना रहा है, अब 60 अंश लिखेंगे, यानी 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या है 28.5 है, लंब अभी हम ए बी को लिखते हैं, ए बी बटे आधार हमारा क्या है, ओ बी, दिक्कत नहीं होगा, हमारा लिख लेंगे, ठीक है। तो 60 अंश का जो मान होता है √3, यानी 30 अंश के मान के उल्टा होता है, यानी √3/1 हो जाता है, इसको √3 ही लिखेंगे पहले, इसका मान जो दिया है √3 होता है, ठीक है, √3, बट इसके बराबर के इधर बटे में, तो इसको बटे में करने के लिए इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ए बी का मान जो है हमारा, ए बी का मान 28.5 है, 28.5 बटे ओ बी का मान तो हमको निकालना है, ओ बी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ओ बी का इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ओ बी का इधर जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 ओ बी गुणे हो जाएगा ओ बी, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू इसका इधर गुणा होगा, 1 का गुणा उसमें होगा तो वही रह जाएगा, यानी 28.5 ही रहेगा। अब 3 को इधर भेजेंगे तो ओ बी इक्वल टू 28.5 बटे में √3, यह हमारा निकल गया किसका, ओ बी का मान, ओ बी का मान निकल गया ना। अब हमको निकालना है किसका, ईओ का मान, यानी कितना दूरी वह चल कर गया है, ईओ ही निकालना है। तो ईओ कैसे निकलेगा, अगर ईबी में से, ईबी हमारा मिला है, ठीक है, तो हमको ईओ निकालने के लिए ईओ निकालने के लिए बराबर हम कर लेते हैं, तो ईबी में से, अगर ईबी में से हम क्या घटा दे, ओ बी घटा दे, ओ बी भी हमको पता है, ठीक है, तो हम ईबी है ना, ईबी में से घटा देते हैं हम ओ बी, तो हमको क्या मिल जाएगा, ईओ मिल जाएगा, ठीक है। और यही निकालना है कितना दूरी चलकर जा रहा है वह, ठीक है, जो लड़का है, तो ईओ बराबर हम घटा देते हैं, ईबी क्या हमारा, ईबी हमारा 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस है, हाँ माइनस है, यानी अब ये ओ बी जो है बटे में है ना, तो इसको हम इसके बटे, अगर कुछ नहीं तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो हम तो 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर माइनस तो माइनस, ओ बी हमारा क्या 28.5 बटा में क्या हो जाएगा √3, अब भिन्न का ये घटाना हो चुका है, ठीक है, तो आसानी से हम इसका एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, और देखिए इसका अगर 1 से हम भाग डालेंगे तो √3 ही मिलेगा, काटेंगे तो √3 बचा, √3 का गुणा 28.5 √3 में होगा, तो हम गुणा करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28.5 √3 गुणे किससे होगा, √3 है, तो √3 के सामने अगर कुछ नहीं है तो यानी 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, और गुणे क्या होता है, √3 होता है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब इस 1 का गुणा 28.5 में होगा, 28.5 ही रहेगा, बचेगा गुणे, ये √3 का गुणा √3 में होगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3। अब देखिए 28.5 का 3 में गुणा होगा,
28.5 का अगर 3 में गुणा होता है तो 5 या 15 का 5 हासिल आया 1, ठीक है। और 8 त्रिक 24, 24 एक 25 का 5 हासिल मिला 2, फिर 3 3 दूना 6, 6 2 आपका 8 हो जाएगा। 8 यानी 85 मिल गया। कितने अंक के बाद दशमलव? एक अंक के दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यानी एक अंक इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 85.5 मिल गया हमारा, तो हम 85.5 रख लेते हैं, माइनस √3 से √3 में भाग डालेंगे, कट कर 1 मिल जाएगा। और 1 का गुणा 28.5 में करेंगे तो 28.5 ही मिलेगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर ईओ का मान निकल रहा है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ईओ लिख सकते हैं इक्वल टू, फिर आपका यहाँ से ईओ बराबर, यहाँ से देखिए 85.5 में से 85.5 में से 28.5 को हम माइनस करेंगे तो इसमें से इसमें ये घटेगा, 0 हो जाएगा दशमलव। अगर 15 में से 8 घटा आपका बचा 7, और बचा आपका यहाँ पर क्या 7, 7 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 2 गया, 5 बचा, यानी 57.0 बचा। अब दशमलव के इधर 0 रहता तो उसका कोई मोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 57 लिख लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 57 बटे ये क्या √3, तो √3। अब बटे यानी हर जो है आपका अपरिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे, तो यानी इसके अंश और हर में क्या √3 से गुणा कर देंगे, √3 बटे √3। अब ये क्या हो जाएगा, ईओ इक्वल टू 57 √3 हो जाएगा, ठीक है, बटे √3 का गुणा होगा तो 3 जो बाहर आ जाएगा। तो अब 3 से जो 57 कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 19 बार में, ठीक है। 3 एक कम 3, ठीक, बचा आपका यहाँ पर 2, 2 यहाँ देंगे 27, 3 9 27, 19 बार में कट गया, यानी ईओ का जो मान मिला, ईओ इक्वल टू 19 √3 मिला, 19 √3 मिला, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 √3 मीटर लिख लीजिएगा, मीटर, ठीक है। मीटर लिखना जरूरी है क्योंकि उतना ही मीटर चल कर गया है, ठीक है। अब हम सब आएंगे, क्वेश्चन समझ में आया बेहतर से कि नहीं आया है? ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा था आपका क्वेश्चन, तो ये जब भी पूछेगा तो 6 अंक में ही पूछेगा, उससे कम में नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 16 था, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 नंबर क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर, यानी पेड़ का शिखर जमीन पर लगता है, यानी जमीन पर लगता है, ठीक है। हुआ 36 से 60 अंश कोण बनाता है, ठीक है। यानी जमीन पर जब लगता है तो वह 60 अंश का कोण बनाता है। बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है, यही हमको बताना है, ठीक है। तो चित्र बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग यह कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा एक लंबा पेड़ है, तो ये हमारा 12 मीटर, समझ लीजिए, ऊंचा एक लंबा हमारा पेड़ है, कितना है, 12 मीटर है। ये पेड़ जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह क्या है, हमारा 12 मीटर है, समझ पा रहे हैं ना, 12 मीटर है। और पेड़ जो है, आंधी आई, आंधी आई तो ये पेड़ जो कुछ दूरी से टूट गया, हम समझ लिए कि यहाँ से जो है हमारा ये पेड़ क्या हुआ, यहाँ से जो है टूटा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया, ठीक है। टूट कर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कहाँ, जमीन के स्तर पर आ गया, ठीक है। यही हमारा जमीन, भूमि यही है ना, तो ये भूमि को हम मिला देंगे, ये भूमि जो है, यहाँ भूमि है, सब भूमि पर जा गिरा, ठीक है। ये पेड़ का जो टूटा हुआ हिस्सा है क्या भूमि पर आकर गिर गया भूमि से, और यहाँ पर कोण क्या बनाने लगा, 60 अंश का, ठीक है। यहाँ पर उन्नयन कोण बनाने लगा, समझ लीजिए 60 अंश का, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाने लगा, और उसके बाद क्या करा, बताओ कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। यह जमीन है और यह जो यहाँ तक की कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो पहले इसका हम नाम दे देते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा हमारा कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, ठीक है, और इसका नाम सी, और इसका नाम हम डी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। और डी से लेकर बी तक ये पूरा 12 मीटर का ये पेड़ ही है, ठीक है। आंधी आया कुछ दूरी से टूट गया, यानी यहाँ से, यानी BC से यह टूट गया,
यहाँ बी से सी तक की जो लंबाई है वहां से टूट गया है। और यही हमको ज्ञात करने के लिए कहा है कि कितनी बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। यानी यह जमीन है और सी से ऊंचाई से आपका टूटा है, यानी BC हमको ज्ञात करना है। पता चल जाएगा कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो सबसे पहले देखिए यह जो आपका कोण यहाँ पर बनाता है तो आपका लंबा ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा और कण हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, बट हमको कुछ पता तो होना चाहिए। ठीक है, पता देखिए अगर इसकी लंबाई यानी BC की लंबाई हम x मान लें। ठीक है, x मान लेते हैं, BC की लंबाई हमने x मान लिया तो हमारा CD की भी लंबाई पता चल जाएगी। और तो CD की लंबाई पता चल जाएगी तो AC का ही लंबाई वही होता है जो CD की लंबाई होगी, क्योंकि यही जो है पेड़ का ये हिस्सा टूट कर यहाँ पर जमीन पर जा गिरा है ना। तो x यह हो गया, तो अगर 12 में से x को हम घटा दें तो हमारा AC की लंबाई मिल जाएगी, यानी 12 माइनस x हमारा AC की लंबाई मिल गई, यानी कण मिल गया हमारा। अब देख सकते हैं लंब और कण किस में होता है, साइन में होता है। ठीक है, किस में होता है, साइन में होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि लिखेंगे क्या कि BC बराबर x माना है हमने, यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं। BC बराबर x और AC बराबर हमारा क्या, 12 माइनस x है। ठीक है, ये टूटा हुआ भाग है, ये पेड़ का आधा भाग है। ठीक है, आधा नहीं भाग है, कुछ भाग है, अभी तो हमको पता ही नहीं है क्या भाग है। तो AC बराबर 12 माइनस x और कोण A जो हमारा है यानी थीटा का मान जो है 60 अंश है। ठीक है, 60 अंश है। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो लंब और कण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कण होता है, लंब बट्टे कण ही होता है ना, लंब बट्टे कण सही है। साइन लाल बट्टे कक्का से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का मान 60 अंश है, तो साइन 60 अंश इक्वल टू x का अगर मान निकल जाएगा तो कितनी ऊंचाई से टूटा है हमको पता चल जाएगा, पहले ही हम बता देते हैं। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है तो हमने BC रखा, बटे कण हमारा क्या है AC है तो हमने AC को रख दिया। तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है तो हमने रख दिया 3 होता है। ठीक है, √3/2 इक्वल टू BC का मान जो हमारा BC का मान x है तो हम x रखेंगे, बटे AC का मान 12 माइनस x है, 12 माइनस x रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर होगा 2x हो गया इक्वल टू इसका गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस x √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देख लीजिए क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करिए कोष्टक में कर लीजिए, यहाँ पर गुणे में है ना ये, तो 2x बराबर इसका √3 में गुणा करिए तो 12 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 √3 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस x का गुणा होगा तो √3x हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी 2x √3 इधर आएगा तो प्लस में √3x हो जाएगा इक्वल टू 12 और क्या 12 √3 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से इसमें भी x इसमें भी x हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका 2 प्लस √3 बचा। ठीक है, इक्वल टू इधर बचा 12 √3 बचा। अब यहाँ से देखिए इसको भेज देंगे इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर गुणे में अगर इसको उधर भेजेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे यानी x बराबर 12 √3 बटे में हो गया आपका 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √3 का मान रखेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, या तो आप परिमेकरण कर सकते हैं तब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेकरण कर लेंगे, तो परिमेकरण करेंगे क्योंकि परिमेय संख्या है नीचे तो गुणे हम करते हैं परिमेकरण, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि परिमेकरण जब करते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है आपका। तो अब देखिए क्या हो जाएगा x बराबर अगर 12 का गुणा 2 में करेंगे 12 दूना 24 हो गया
और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे। 1 सेकेंड, ये 12 अंडर रूट 3 है ना, तो गुणा जब होगा तो क्या हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। 12 हो गया। ठीक, अब फिर क्या होगा, फिर इसका गुणा अंडर रूट 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 अंडर रूट 3 का जब गुणा होगा तो अंडर रूट 3 से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी गुणे 3 हो जाएगा आपका बटे में। अब इसका 2 का गुणा जब 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट 3 का जब गुणा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से 24 अंडर रूट 3 तो ही रहेगा। तो 24 अंडर रूट 3 जो है आपका, ये 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको 24 अंडर रूट 3 लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अभी नहीं। तो यक्स बराबर हम 24 अंडर रूट 3 ही लिखते हैं, 24 अंडर रूट 3 लिख देते हैं। और इसका जब गुणा होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 12×3=36, तो ये आपका 36 हो गया। बटे में क्या हो जाएगा, अगर 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 का मान रख देते हैं, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो अंडर रूट 3 का जो मान होता है बराबर वो 1 क्या होता है, ये 732 होता है, 732 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लीजिए, अब इसके बाद यहाँ पर रख देते हैं, तो 24 गुणे 1.732 माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर यक्स बराबर लिखना चाहिए था ना हमको, इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, यक्स बराबर 24 गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, माइनस में 36। तो हम पहले गुणा करेंगे, 24 का गुणा 1.732 में करके हम, रुकिए 1 सेकेंड कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, तो 24 का गुणा 1.732 में यहाँ पर कर दिए, 1.732 में 24 का गुणा किए, टोटल 41.568 मिला है। ठीक है, तो क्या मिला, यक्स बराबर 41.568 मिला है, माइनस करेंगे 36। तो 41 में से डायरेक्ट इसके बाद इधर क्या दशमलव में नहीं है, तो हम 41 में से अगर 36 को हम घटा देंगे तो यक्स बराबर 5 बचेगा, और ये दशमलव के बाद क्या 0.568 है, तो हमारा यही मिल जाएगा। यक्स बराबर जो हमारा मिला 5.568 मीटर में होगा ना गाइस, से हाँ मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में होगा। ठीक है, मीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेहतर तरीके से, यानी इतना मीटर से आंधी आने पर टूटा है, 5.568 मीटर के ऊपर से क्या है, आंधी आने से पेड़ जो है टूट गया है। ठीक है, इसी यक्स का मान निकला हमारा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से, उसके बाद ही इसको सॉल्व करते हैं हम सब। ठीक है, क्या तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना, ये तेज हवा चल रहा है, ये आपका एक क्या सीधा पेड़ है, कोई दिक्कत। अब इस पेड़ की हमको लंबाई नहीं पता है कि कितनी है, पेड़ है, इस प्रकार टूटता है। ये पेड़ जो है टूटता है इस प्रकार की, शिखर जमीन पर टकराकर क्या जमीन पर क्या है, इस टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, इस प्रकार टूटता है यह। यहाँ से मान लीजिए आपका टूट गया, और बड़ा बना दे क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका जो है टूट गया, ये आपका जमीन पर आ गया। और ये भी आपका जो जड़ है जमीन पर, यानी जमीन को हम मिला लेते हैं, ये भूमि है हमारी। ठीक है, कितने अंश का कोण यहाँ पर बनाता है, यहाँ पर हमारा बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूरी जमीन से टकराता है, यानी ये जो शिखर जो है टूटा है यहाँ पर, यह जमीन से इस वाले जड़ के, पेड़ के जड़ के, ये जो शिखर जो टूट कर गिरा है जमीन पर, इसकी जो दूरी है वो क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, ये जो शिखर, पेड़ का शिखर था, टूटा है तो जमीन पर गिरा है, और अपनी जड़ से कितना दूर है, 30 मीटर है। ठीक है, वो पेड़ अपनी जड़ से कितना दूर है, 30 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, दूर जमीन पर टकराता है हो तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। अब हमको क्या बताना, पेड़ की
ऊंचाई ही बताना है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। ये आपका कोण बना है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और इस ए वाली क्या भुजा हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और ए वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें लंब और कर्ण दोनों निकालना है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी हमारी। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देख लीजिए, अगर हमको क्या क्या मिल जाए, ए बी तो हमको पता है। अगर हमको देखिए बी सी मिल जाए, बी सी मिल जाए और क्या मिल जाए, ए सी मिल जाए, तो हमारा बी से लेकर डी तक पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम जो जो हमको मिला है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमको मिला है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, 30 मीटर। ए बी बराबर हमारा क्या है, 30 मीटर। 30 मीटर ये हमारा भूमि है ना, जमीन है, जमीन ए बी जो हमारा जमीन है। उसके बाद जो हमारा बी सी है, जो हमारा बी सी हमको तो निकालना है। बी सी क्या है हमारा, बी सी तो हमारा पेड़ की कुछ ऊंचाई है। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो और हमारा ए सी भी जो है, ये भी पेड़ की ऊंचाई है। अब इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी पेड़ की ऊंचाई है, तो उसको हम क्या लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हमारा, कोण ए जो दिया है, कोण ए जो हमारा दिया है वह दिया 30 अंश। 30 अंश। तो पहले हम लंब को निकालते हैं, यानी बीसी को निकालते हैं। तो कोण ए लंब हो गया, तो बीसी लंब और आधार किस में होते हैं, तो टेन थीटा में आपका लंब बटे आधार होता है कि ना। तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है हमारा। ठीक है, तो टेन थीटा का मान 30 अंश, 30 अंश बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा बीसी है, तो हमने बीसी को लिखा, बटे आधार हमारा क्या है, ए बी है, तो हमने ए बी को लिखा। ठीक है, 30 अंश का मान 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर बीसी का मान हमारा क्या है, बीसी तो हमको निकालना है लंब, यानी बीसी बटे ए बी का मान हमारा क्या है, 30 मीटर, तो हम 30 रख दिए। अब 30 का गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो बीसी को बीसी √3 हो जाएगा, √3 गुणे यानी है इक्वल टू आपका 30 का 1 में होगा, 30 हो जाएगा, √3 को उधर भेजेंगे तो BC इक्वल टू 30 बटा √3। इसका परिमेकरण कर दें क्या हम अभी, कि रहने दे BC को अभी ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे BC को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा BC है। अब पुनः इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कर्ण को निकालते हैं। ठीक है, पुनः हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण किस में होता है, लंब बट्टे कर्ण आपका साइन थीटा में होता है। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण नहीं हमको लेना चाहिए था, आधार और कर्ण आना चाहिए। तो लंब लाल बटे कक्का से देखेंगे आधार और कर्ण किसमें। ठीक है, लाल बटे कक्का से, क्योंकि आधार हमको पता है, इसको लेकर चलेंगे ना। लाल बटे कक्का से हम देखते हैं आधार और कर्ण कॉस थीटा में आ रहा है, आधार बटे कर्ण, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, यानी जो हमारा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कॉस कितने, 30 अंश, कोण क्या बना रहा है, 30 अंश बना रहा है, तो कॉस 30 अंश इक्वल टू आधार क्या है हमारा, आधार हमारा 30 है। ठीक है, आधार 30 नहीं, अभी हम ए बी को लेंगे, आधार हमारा ए बी है तो हमारा ए बी लिखेंगे, बटे में कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, तो हम ए सी को लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस 30 अंश का जो मान होता है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है इक्वल टू ए बी का मान हमारा 30 मीटर, तो हम 30 मीटर रखते हैं, बटे आपका क्या ए सी, तो हमारा ए सी तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ए सी तो हमको निकालना है। तो अब देखिए ए सी का गुणा √3 में, तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी गुणे
√3 हो जाएगा इक्वल टू 2 का 30 में होगा तो 2 2 3 6 यानी 60 हो जाएगा। और 3 को √3 को उधर भेजेंगे तो AC इक्वल टू 60 बटा √3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये AC का मान निकल गया, यानी जो टूटा हुआ भाग है वो। अब हमको निकालना है क्या, तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारा, पेड़ की ऊंचाई BD है। ठीक है, BD है ना पेड़ की ऊंचाई, तो हम डी भी लिखे है, BD पेड़ की ऊंचाई है, बराबर क्या हो जाएगा, किसको किसको अगर हम जोड़े तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो अगर हम BC और AC को जोड़े तो BC हमारा क्या निकला है, BC प्लस AC, BC प्लस AC। तो BC हमारा क्या निकला है, बराबर BD, बराबर BC हमारा क्या निकला है 30 √3 निकला है, प्लस AC हमारा क्या निकला 60 बटे √3 निकला है। अभी आपका भिन्न का जोड़ हो गया, आसानी से जोड़ लेते हैं। तो BD है, सॉरी BD बराबर जोड़ेंगे तो आपका जो है हर जो है समान है, यानी √3 ही रहेगा। अब ऊपर जब हर समान होता है तो अगर घटाना रहता है तो सिंपल तरीके से घटा देते हैं, अगर जोड़ना रहता है तो सिंपल तरीके से जोड़ देते हैं। तो 30 और 60 को जोड़ेंगे हमारा 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा, हर जो है आपका अपरिमेय संख्या परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा। तो आपका जो BD इक्वल टू क्या मिला, 90 का √3 में होगा तो 90 √3 हो जाएगा, बटे अगर 3 का गुणा √3 का √3 में होगा, √3 का √3 में जब गुणा होगा तो √3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से जो है 90 कट जाएगा, 3 एक का नम 3, 3 3 का 9, बचा एक 0 तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो BD इक्वल टू बचा 30 आपका, तो 30 गुणे में √3 है, √3 हम रख देते हैं। ठीक है, 30 √3 लिख देंगे, 30 √3 हो जाएगा। ठीक है, 30 √3 मीटर ऊंचाई जो है पेड़ की ऊंचाई होगी। बस ये आपका जो है उत्तरमाला में नहीं दिया, उत्तरमाला में आपका क्या दिया है, BD इक्वल टू 30 गुणे जो आपका √3 का जो मान होता है 1.732 होता है। अब एक का जब इसका इसमें गुणा होगा तो BD इक्वल टू इसका गुणा हम कर देते हैं, गुणा कर दें, आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा तो लंबा तो वीडियो हो जाएगा, बट कर देते हैं। तो 1.3 क्या 732 है। ठीक है, 732 है, लिख देते हैं, सॉरी 1.732 है, गुणा होगा 30 से, गुणा कर दिए, टोटल क्या हो जाएगा 0 0 0 0 से होगा। तो 3 से 3 दूना 6, 3 3 का 9। ठीक है, 3 7 21 का 1 हासिल मिला 2। ठीक है, 3 3 एकम 3 हासिल 2 5, जोड़ लेते हैं 0 6 9 1 5 मिल गया। कितने अंक के बाद दशमलव है हमारा, 1 2 3 3 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव कर दिए 51.960, यही मिल रहा है। तो 51.96 लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 51.96 आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मीटर में होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। पेड़ की जो लंबाई है, बताओ उस पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है 51.9696 मीटर हो जाएगा, मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तरमाला में भी यही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यही आंसर आया है। ठीक है, तो अगर देखिए कभी कभी ऐसे यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, बट यहाँ √3 का जो मान रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर जो है 19 पर आते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यदि सूर्य का 49 यानी उन्नयन कोण, ठीक है, 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाए तो एक मीनार की जमीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम बेहतर तरीके से। ठीक है, तो क्या है आपका, यदि एक सूर्य है, ठीक है, और सूर्य मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे सूर्य जी हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब इनकी छाया पड़ी है तो आपकी कुछ लंबाई होगी। मीनार, एक मीनार है ना, ये मीनार की ऊंचाई पूछा, ये मीनार है। ठीक है, और मीनार के शिखर पे ही तो सूर्य भगवान रहते हैं ना, यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ से एक बार 49 कोण क्या बन रहा है, 49 कोण जो बन रहा है यहाँ से आकर जमीन पर, तो हमारा क्या बन रहा है, वह बन रहा है
45 अंश का, तो इस जमीन से हम मिला देंगे। ठीक है, क्या बन रहा है 45 अंश का 49 कोण बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, तो क्या हो जाता है 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाए तो एक मीनार की जमीन की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। 45 अंश से ये जो है आपका मीनार, ये जो छाया जो है क्या हो जाता है 10 मीटर बढ़ जाता है, तो आपका कितना बनता है 49 कोण जो बनेगा, यानी उन्नयन कोण क्या बन रहा है अब 30 अंश बन रहा है। 30 अंश क्या हो जाए 30, 45 अंश से घटकर 30 अंश हो जाए तो मीनार की जमीन पर छाया, ये जो छाया है मीनार की जमीन पर अब कितना बढ़ गया 10 मीटर बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 10 मीटर है, यानी 10 मीटर हमारा बढ़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब इसका हम नामाकरण कर देते हैं, नाम दे देते हैं। इसका नाम हम ए दे देते हैं, ठीक है, और इसका नाम बी, और इसका नाम हम सी, इसका नाम हम डी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं हमसे पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई। मीनार हमारा क्या है ए बी हमारा मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है, तो इसको हम एच से प्रेजेंट कर देते हैं। एच से ऊंचाई जो एच से हम लिख सकते हैं। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, माना हमने क्या, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने माना एच। उसके बाद क्या है, मीनार की ऊंचाई हमने एच माना, और बीडी हम मान लेते हैं इसको। बीडी हमको नहीं पता है 10 मीटर है, इसको हम यक्स मीटर मान लेते हैं, यक्स मीटर। तो हमने बीडी मान लिया, बीडी माना हमने यक्स मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और सीडी हमारा दिया है 10 मीटर, तो सीडी को लिख सकते हैं, मत लिखिए। सीडी हमारा क्या दिया है, सीडी बराबर 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। इस वाले त्रिभुज को हम पहले लेकर चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी को हम पहले लेकर चलते हैं। तो समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब चलेंगे, ए बी डी में क्या आता है, आपका जो आपका क्या है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार में चलते हैं। लंब और आधार में चलेंगे तो किसमें आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का से देख सकते हैं लंब और आधार टेन थीटा में आता है। थीटा का मान क्या है हमारा 45 अंश, तो 10, यहाँ पर हमको लिख देना चाहिए था कोण डी इक्वल टू 45 अंश और कोण सी इक्वल टू 30 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए 10 थीटा, यानी अब इस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस त्रिभुज कोण कितने अंश का है 45 अंश, 45 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या, लंब हमारा ए बी है, तो हमने ए बी, और मीनार की ऊंचाई को हम ए बी को एच से ही प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम एच डायरेक्ट रख सकते हैं। एच बटे जो हमारा आधार क्या है, हमारा आधार डी बी है, तो हम एक्स रख देते हैं, भी एक्स रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो हमने 1 रखा। ठीक है, और 1 बटे 1 कर सकते हैं, क्योंकि बराबर की इधर बटे में है, तो 1 अपान 1 इक्वल टू एच अपान एक्स। त्रिया गुणा करिए, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, तो एच, इसका गुणा इधर किए, एच बराबर एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स, एच बराबर एक्स हमारा मिल गया। ठीक है, एच बराबर हमारा एक्स मिल गया। अब पुनः हम चलते हैं, पुनः हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब चलते हैं। तो देखिए लंब और आधार, ठीक है, लंब आधार क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी 10 को 10 मीटर है और एक्स है, और 10 एक्स प्लस 10 लिखेंगे आधार को। ठीक है, तो क्या है आपका 10 थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होगा, क्योंकि इसमें लंब और आधार हमको मिल रहा है। तो 10 थीटा का मान अब क्या है, ए बी सी में थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी है, यानी एच जिसको हम प्रेजेंट किए हैं एच बटे आधार हमारा क्या है, आधार ए हो जाएगा 10 प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस हम 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। ठीक है, अब 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो हम 1/√3 रखे बराबर एच अपान एक्स के बराबर हम एच रख सकते हैं, एच बराबर एक्स, तो एक्स बराबर हम एच रख सकते हैं, तो एच हम रख लेंगे एच प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। आप त्रियक गुणा कर दीजिए।
अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर होगा तो h गुणे √3 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इधर होगा तो h प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लीजिए, इसका जब हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, h√3 इक्वल टू h प्लस 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब 10 को हम इधर भेजेंगे तो यानी h बराबर आपका क्या बचा, h बराबर h√3 बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। बटे में 10 ही होगा हमारा कि नहीं होगा, कि आपका कुछ, इसको आप काट दीजिए, ये गलत है आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इस h को हम इधर लाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, h माइनस ये क्या, सॉरी h√3 लिखेंगे ना, सॉरी h√3। ठीक है, और h इधर आएगा तो माइनस में h हो जाएगा इक्वल टू, उधर क्या बचेगा बराबर, उधर 10 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए h इधर और h इधर, h कॉमन लेते हैं तो हमारा √3 माइनस में यहाँ पर h कॉमन आया तो 1 बचा इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, h बराबर √3 माइनस 1 को उधर भेज दें 10 की तरफ, 10 की तरफ भेज देते हैं, 10 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब जो हमारा ये हर में है जो आपका अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, हर में जब आपका अपरिमेय संख्या रहता है तो परिमेयकरण कर देते हैं, तो गुणे परिमेयकरण करेंगे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, यानी चिन्ह बदल कर हर और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, h बराबर इसका गुणा होगा तो 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, 10 √3 कोष्टक में लिख लेते हैं, 10 कोष्टक में √3 प्लस 1 हमने गुणा कर दिया, समझ लीजिए। ठीक है, और इसका देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, यानी √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम सब। ठीक है, अब करते हैं h बराबर, यहाँ पर क्या 10 √3 प्लस 1 को ऐसे ही रख देंगे, बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो h बराबर ये 10 √3 कोष्टक में √3 माइनस 1 हो जाएगा, बटे में 3 में से 1 घटेगा, हमारा 2 बचेगा। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब क्या हमारा h बराबर हमारा क्या बचा, इधर बचा 5 और इधर गुणे में क्या बचा आपका, 5 गुणे आपका, समझ लीजिए √3 का मान रखिए। ठीक है, √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, और माइनस क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। ठीक है, 1 घटाना यानी 0 मिल जाएगा हमारा। ठीक है, 1 को पहले तो हमको गुणा करना रहता है गाइस ना, पहले हमने कोष्टक को सॉल्व किया तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, हमारा कोष्टक सॉल्व हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब गुणे का चिन्ह लग गया, अब गुणा होगा आपका, तो गुणा होगा जब, तो h बराबर 5 का गुणा होगा 1.732 में, यहाँ पर गुणा हम कर देते हैं 1.732 में हम 5 का जब गुणा करेंगे, 5 दूना 10 के 0 हासिल मिला, 1 5 3 15 15 1 16 फिर हासिल मिला 1, 7 5 35 35 1 36 का 6 हासिल मिला 3, 5 का 5 और 5 3 8 मिल गया। दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव हमने रख दिया, 1 घटाएंगे जब हम इसमें से, तो 1 घटाएंगे तो हमारा 7.66 बचेगा। यही मिल रहा है क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, बिल्कुल गलत मिल रहा है, ये तो मिल नहीं रहा है हमारा। ठीक है, लगता है कहीं दिक्कत है कुछ। ठीक है, गुणा करने में दिक्कत हमने किया कि क्या किया, ये हमारा जो था, ये हमारा प्लस का चिन्ह था ना गाइस, यहाँ पर जो था हमारा, ये जो माइनस हमने लिखा है, यहाँ पर प्लस है ना ऊपर, तो यहाँ पर प्लस रहेगा ना, तो यहाँ पर प्लस रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 हम जोड़ेंगे तो 9.66 मिल रहा है, तो भी तो गलत मिल रहा है। 1 सेकेंड, कहीं तो गलती हुआ है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ गया गलती कहाँ हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ से इसको काट देते हैं, एक पेज लेते हैं, उस पर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ताकि बेहतर से आप सबको भी समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सा। ठीक है, तो हमारा h बराबर क्या है, हमारा ये जो हमारा 5 है, 5 बचा, 5 हमने लिखा। ठीक है,
और कोष्टक में क्या बचा, एच बराबर, ये नीचे दो तो कट गया, कोष्टक में हमारा क्या बचा, कोष्टक में अंडर रूट थ्री बचा, अंडर रूट 3 +1 है +1, ठीक है। तो एच बराबर 5, एंड अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोष्टक में अभी अंडर रूट 3 का मान क्या होता है उसको रख देते हैं, 1.732 होता है, और +1 है तो 1 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं तो एच बराबर 5 ऐसे रहेगा गुड़े, अब कोष्टक के अंदर को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 2.732 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का गुणा करेंगे 2.732 में, तो अब देखिए क्या मिलता है आपका, 5 दूना 10 का 0 हासिल मिला, 1 5 तिया 15, 15 1 16, फिर हासिल मिला आपको 1, ठीक है। 5 7 35, 35 1 36, फिर हासिल मिला आपका 3, 5 1 5 दूना 10 और हासिल 3 13, 13 दशमलव क्या मिल रहा है, 660, यही मिल रहा है, 13.65 मिल रहा है। तो लगता है कहीं कुछ गलती नहीं है यहाँ पर, 13.65 भी लिख सकते हैं, 5 दूना 10 का 0 हासिल मिला 1, 5 तिया 15, 15 1 16 का 6 हासिल मिला 1, ठीक है। यही हो जाएगा आपका 13.660 हो जाएगा, ठीक। तो एच बराबर आपका 13.65 भी लिख सकते हैं, तो 65 मिल जाएगा। यानी ऊंचाई जो हमारा मिला है, ऊंचाई मीटर में है गाइस, हाँ मीटर में होगा आपका, ठीक है। ऊंचाई जो आपका मिलेगा किसका, मीनार की जमीन से ऊंचाई जो होगी 13.65 मीटर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको ये भी दिया जाएगा इसके साथ, ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आ जाए बेहतर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं बुक से भी, और क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा, जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से उसी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या यानी टेजेंट, स्पर्शज्या आपका टेजेंट का मतलब ये 10 थीटा होता है, ठीक है। जिसको 10 थीटा को, यानी 10 थीटा को हम हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं, और उसका 10 थीटा का फुल फॉर्म होता है टेजेंट, ठीक है। समझ में आया। का मान जो हमारा 5/12 है, 5/12 के बराबर है यदि उस बिंदु से 192 मीटर, क्या है 192 मीटर, एक बार बुक से हम देख लें, 192 मीटर दिया है, मीटर हमने नहीं लिखा, मीटर रहेगा, ठीक है। मीटर मीनार की तरफ चलने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के स्पर्शज्या का मान 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो है हम चित्र को भी बना लेते हैं, ठीक है। तो चित्र कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है, जमीनी सतह पर, ये आपका जमीनी हम सतह बना देते हैं, समझ पा रहे हैं, ये हमारा जमीनी सतह बन गया कि नहीं बन गया। जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से उसी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर बिंदु, एक यहाँ पर एक बिंदु से और एक ऊर्ध्वाधर बिंदु है हमारा, यानी मीनार है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर बिंदु, ये भी जमीनी सतह का बिंदु है, ये भी जमीनी सतह का बिंदु है। ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसका जो है शिखर का उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा ना आपका, उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शज्या टेजेंट 5/12 है। यानी जब कोण यहाँ पर बनाता है, इस कोण का नाम हम थीटा दे देते हैं। तो जब कोण यहाँ पर बनाता है तो 10 थीटा बराबर 5/12 है, 5/12 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि उस बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ, यानी इस बिंदु से 192 मीटर, मान लीजिए यहाँ तक 100 हमारा 92 मीटर है, ठीक है। 192 मीटर है यहाँ तक, ठीक है। 192 मीटर इधर आता है, तो क्या है 192 मीटर की तरफ क्या कर रहा है, यदि उस बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो जाता है। जब यहाँ तक आता है तो आपका स्पर्शज्या यानी टेजेंट का मान जो है
टेजेंट यहाँ पर भी कुछ कोई कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम कोण क्या ले लेते हैं, कोण फाई ले लेते हैं। यानी टेन फाई जो है हमारा, टेन फाई जो हमारा क्या दे दिया है, वो दे दिया है हमारा 3/4। ठीक है, 3/4 है। ठीक है, हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार हमारा क्या है, यही है मीनार, इसी की ऊंचाई पूछ लिया है। अब हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम हम डी दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, जिसको हम एच से प्रेजेंट कर देते हैं। और ये आपका जो आधार है इसका, किसका, ए बी डी का, तो इसका आधार को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और ये तो आपका 192 मीटर दिया ही है। ठीक है, और ए बी को हम ए से एच से प्रेजेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टे कण होता है। तो टेन थीटा लंब बट्टे कण होता है कि नहीं होता, होता है ना। टेन थीटा लंब बट्टे कण, क्योंकि टेन का मान दिया है इसलिए टेन थीटा। यहाँ पर लंब बट्टे कण ही तो लेंगे हम सब ना। यहाँ ये आपका लंब है, ये लंब बट्टे आधार होता है कि लंब बट्टे कण होता है, लंब बट्टे आधार होता है गाइस। टेन थीटा का जो मान होता है वह होता है लंब बट्टे आधार होता है, भूल मत करिए। ठीक है, ये आपका लंब या आधार है। ठीक है, तो टेन थीटा मत लिखिए, टेन थीटा का मान 5/12 है, तो हम 5/12 रख दिए, बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी, और ए बी लंब हमारा क्या है, एच है ना, तो हम एच को रखते हैं। ठीक है, बट्टे आधार हमारा क्या, आधार हमारा ए क्या है, हमारा आधार। जब हम इसको त्रिभुज ए बी सी को लिए तो आधार ये हमारा पूरा हो जाएगा बी से लेकर सी तक, तो क्या हो जाएगा, बी डी का मान एक्स है, तो हम एक्स को रख लेते हैं, प्लस ये डी सी हमारा क्या है, 192 मीटर, तो हम 192 मीटर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ना, आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लें, इसका गुणा इधर कर लेंगे, इधर इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर होगा तो ये 12h हो जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा इधर होगा तो 5x प्लस 192 का अगर 5 में हम गुणा करेंगे तो 960 हो जाएगा, 960। इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पुनः इसी प्रकार जो है हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी को, त्रिभुज ए बी डी को, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में टेन फाई को लेंगे। टेन फाई बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो टेन फाई हमारा कितना दिया, 3/4, तो हम 3/4 को रखें, इक्वल टू लंब हमारा क्या है, अब त्रिभुज ए बी डी को लिए तो लंब हमारा ए बी होगा, ए बी का मान क्या है, एच, हम एच रखे हैं तो एच हम रखेंगे, बट्टे आधार क्या है हमारा, आधार अब सिर्फ और सिर्फ बी डी होगा ना, तो बी डी का मान क्या है, एक्स हम माने हैं, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर होगा तो 4h हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का गुणा 3 में होगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर हम निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए 3 को इधर भेजेंगे तो x आपका सिर्फ बचेगा, x बराबर हम क्या लिख लेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो 4h बटे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। x का मान हमारा क्या मिल गया, 3, यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 के x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 2 के x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं। यहाँ पर रख दे क्या, यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व होने का जो है चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर रख कर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो ये आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, 12 है, तो 12 लिखें, 12h है बराबर ये क्या 5 गुणे x का मान क्या 4h/3, 4h/3 है तो हम रख लिया, प्लस क्या हमारा 960, तो हमने 960 को लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, तो ये आपका 12h रहेगा ही। ठीक है, इक्वल टू 5 का गुणा 4h में होगा तो 20, 5 चौक को 20 h हो जाएगा, बटे आपका 3 है, ये आपका प्लस क्या हो जाएगा 960।
60 हो जाएगा, बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया भिन्न का जोड़, तो हम 12h बराबर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3। अब 3 से जब भाग डालेंगे, ठीक है, 3 में तो 1 मिलेगा, कट जाएगा, तो 1 का गुणा 20h में करेंगे तो हमारा 20h ही तो होगा, प्लस 1 से जब हम भाग डालेंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 960 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का गुणा जब हम 960 में करेंगे तो 2880 मिलेगा हमको, ठीक है। गुणा करके आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हम इस 3 का इधर गुणा करेंगे तो 12 तियाँ 36, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो 12 तियाँ 36h इक्वल टू 1 का गुणा इधर करेंगे तो 20h ही रहेगा, प्लस 2880 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20h को इधर लाते हैं तो 36h माइनस 20h हो जाएगा इक्वल टू 2880 हो जाएगा, ठीक है। तो 36h में से 20h घटेगा तो आपका 16h बचेगा इक्वल टू 2880। 16 को उधर भेजेंगे, h इक्वल टू 2880 बटा 16। 16 से जो है आपका कितने बार में कट जाएगा, 16 से जब भाग डालेंगे तो 180 आपको मिल जाएगा, यानी h इक्वल टू 180 मीटर। यानी जो हमारी मीनार की ऊंचाई क्या मिला है, 180 मीटर मिला है, और हमारा यही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में आया है कि नहीं आया बेहतर तरीके से, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा गाइस। और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 21 को अगले वीडियो में करेंगे, यानी क्वेश्चन पार्ट 3 में करेंगे। 9.1 का ये पार्ट 2 था, और अब पार्ट 3 में हम सब क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे, ठीक है। तो आप सब सपोर्ट बनाए रखें, अभी हम सबको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो आपका चैप्टर 9 है, इसमें प्रश्नावली 9.1 है, इसके बाद कोई और प्रश्नावली नहीं है। ऐसा नहीं है कि 9.2 भी है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9.1 है। और 9.1 में राजीव प्रकाशन जी के बुक में क्वेश्चन कितना दे दिया, 38 क्वेश्चन दे दिया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है। अगर सभी क्वेश्चनों को आप बेहतर ढंग से तैयार करते हैं तो जो आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से क्वेश्चन उठाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, वो सभी मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम सब अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3 में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, ठीक है। इसका PDF लेने के लिए व्हाट्सअप चैनल को फॉलो ज़रूर करें। व्हाट्सअप चैनल नहीं पता है तो आप व्हाट्सअप, आपको नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर पता है ना, पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, हम क्या करेंगे, कुछ भी व्हाट्सअप नंबर आपके पास रहना चाहिए, कमेंट करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कि कई वीडियो में हम बताए हैं व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है वह क्या है, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमको जो है व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेज दीजिए। जो व्हाट्सअप नंबर है वो क्या है, 90 26 20 66 20, यही है हमारा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे प्रश्नावली 9.1 के पार्ट 3 के साथ, ठीक है।